RMS की SST की जो ऑनलाइन क्लासेज है उसमें मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। देखिए, आज अपन राज्य की जो विधायिका है उसके दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद की जो सामान्य सी जानकारी है वो मैं पहले बता रहा हूँ। उसके बाद में अपन विधायिका होती है तो उसमें एक तो राज्यपाल होता है, एक जो सदन होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। ये दो सदन होते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त ये है कि 7 जो राज्य हैं उसी में ही दो सदन है। द्विसदनात्मक व्यवस्था केवल 7 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन्हीं राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका पाई जाती है। मतलब विधानसभा का दूसरा जो सदन है विधान परिषद, वहाँ पे दोनों सदन मौजूद है। तो देखिए यहाँ पे विधानसभा होता है जस्ट जो अपन ने संसद पढ़ी थी उसी के समान है ये कार्य है इसके, उसी के समान ये कार्य करती है। देखो अपन ने पढ़ा था लोकसभा होती है वो निम्न सदन होता है, प्रथम सदन होता है। उसी प्रकार से विधानसभा होता है वो राज्य का सदन होता है और वो निम्न सदन होता है और प्रथम सदन होता है। इसके अलावा ये लोकप्रिय होता है, वहाँ अपन ने संसद में भी देखा था लोकसभा लोकप्रिय सदन होता है, जबकि अपन राज्य में देख रहे हैं तो राज्य में विधानसभा क्या होता है, लोकप्रिय सदन होता है। और ये क्या होता है, अस्थायी होता है, मतलब ये परमानेंट नहीं है, निश्चित नहीं है इसका कार्यकाल। 5 वर्ष वैसे होता है लेकिन समय से पूर्व इसे भंग भी किया जा सकता है। अच्छा, इसका जो चुनाव है वो कौन करते हैं, वयस्क मताधिकार से निर्वाचन किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के 2 रूप होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और सीधे वो विधानसभा में पहुंचते हैं। अब अपन देखेंगे दूसरा जो सदन है विधान परिषद। अपने राजस्थान में ये सदन नहीं है, मात्र ये जो राज्य हैं आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन्हीं राज्यों में ये 2 सदन की व्यवस्था है। अपने राजस्थान में ये दूसरा सदन नहीं है, विधान परिषद। विधान परिषद क्या होता है, जिस प्रकार से अपना लोकसभा विधानसभा के अंतर्गत कार्य करता है, तो विधान परिषद किसके अंतर्गत कार्य करता है, राज्यसभा के अंतर्गत। तो ये क्या होता है, उच्च सदन होता है राज्य का। इसके अलावा द्वितीय सदन होता है, वरिष्ठों का सदन, यानी वरिष्ठ लोगों को इसमें क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। इसके अलावा ये क्या होता है, स्थायी सदन होता है। कभी भी ये क्या नहीं होता है, भंग नहीं होता है, यानी इसका जो कार्यकाल है वो निश्चित होता है। नाम निर्देशित, परोक्ष रूप से निर्वाचित और एकल संक्रमणीय मत पत्रिका इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एकल संक्रमणीय पत्रिका से ही सदस्यों को चुना जाता है। अब अपन पढ़ेंगे अपना जो ये दूसरा जो सदन है, कौन सा, विधान परिषद। इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, राज्य विधानमंडल का गठन, तो इसमें देखिए यहाँ पे ऐसे विशेष प्रस्ताव विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित किया जाता है। यानी विधानसभा में क्या होना चाहिए, दूसरा जो सदन है उसमें उसकी रूपरेखा किस प्रकार से करनी है, तो विधानसभा में बहुमत होना चाहिए दूसरे सदन के लिए, और बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। बहुमत कुल मतों उपस्थित जो सदस्य है उसके 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 2/3 से क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य कितने उपस्थित है और उन सदस्यों में से 2/3 क्या होने चाहिए, सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है। अगर 2/3 से कम बहुमत है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। इसके बाद में अपन देखते हैं कि विधान परिषद है वो 7 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन्हीं। अब इसमें देखिए अपन एक बात की, मध्य प्रदेश है उसमें प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति ने क्या नहीं की, अधिसूचना जारी नहीं की, जिसके कारण क्या हुआ, ये द्विसदनात्मक व्यवस्था आपका जो मध्य प्रदेश है उसमें नहीं बन सकी। ठीक है, अब देखें आप इसकी जो सदस्य संख्या है कि राज्य विधानमंडल है, जो दूसरा जो सदन है जिसको बोला जाता है उच्च सदन है, उसमें जो सदस्य है वो कितने होने चाहिए, तो इसमें सदस्य हैं वो न्यूनतम कितने होने चाहिए, 40 सदस्य इसमें होने चाहिए।
और अधिकतम कितने होने चाहिए? विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 1/3। विधानसभा के जो सदस्य है उसके 1/3 सदस्य आपके किस में होना चाहिए? राज्य विधानमंडल में होने चाहिए। इसका अपवाद अपन देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में, क्या बताया? न्यूनतम 40 सदस्य होने चाहिए, लेकिन यहाँ अपवाद क्या है? कश्मीर का 36 सदस्य यहाँ उपस्थित है। इसके बाद में इसकी योग्यताएं देखें कि भाई इसके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। राज्य विधानमंडल का जो सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? तो उम्र है उसकी कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, और वह उसी राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। इसके अलावा तीसरी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए? राज्य के किसी भी विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का वो निर्वाचक होना चाहिए। ये इसकी योग्यता, 3 योग्यताएं इसकी होनी चाहिए। इसके बाद में इसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता अपने उम्मीदवारों का जो चुनाव है वो स्वयं नहीं करती है, बल्कि जो प्रतिनिधि चुनते हैं वही प्रतिनिधि जाकर के आगे चुनाव में भाग लेते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। इसके बाद में देखिए आप निर्वाचन मंडल की इसके जो सदस्य हैं वो कहाँ से किस प्रकार से चुने जाते हैं। तो राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं। यानी राज्यपाल क्या करता है कि जो भी कोई शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा, कला, विज्ञान इनके क्षेत्र में जो कार्य करता है तो उसको राज्यपाल क्या कर सकता है? 1/6 सदस्यों को चुनता है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। राज्य नगर पालिका और जिला बोर्ड और अन्य जो स्थानीय निकाय है उनके द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। स्नातक विद्यार्थी जिन्होंने क्या की है? ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, 3 वर्ष हो गए उनको ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, वो कितना चुन सकते हैं? 1/12 सदस्य का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा है या जो कॉलेज है वहाँ में जो अध्यापक कार्य कर रहे हैं पिछले 3 वर्ष से, तो वो भी क्या कर सकते हैं? 1/12 सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद में इस राज्य विधानमंडल का जो कार्यकाल है वो क्या होता है? 6 वर्ष का होता है। जस्ट अपन ने पढ़ा था संसद का जो दूसरा सदन है कौन सा? राज्यसभा, उसी के अकॉर्डिंग इसका भी ये क्या है? कार्यकाल 6 वर्ष रखा गया है। इसके बाद में देखिए आप कि जो प्रतिवर्ष है जो सदस्य अपन ने चुने हैं वो क्या होते हैं? प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या कर जाते हैं? अवकाश यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों को चुन लिया जाता है। इसके जो पदाधिकारी है वो क्या होते हैं? एक तो सभापति होता है, एक उप सभापति होता है। जब सभापति अनुपस्थित रहता है तब उप सभापति उसकी अध्यक्षता करता है, और जब इनका त्याग पत्र वो भी क्या कर सकते हैं? सभापति उप सभापति को दे सकता है, उप सभापति सभापति को दे सकता है। इसके बाद में देखिए ये जो सदस्य हैं या सभापति और उप सभापति है इनको अपन बहुमत के द्वारा क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, और इसकी सूचना उन्हें 14 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। अगर 14 दिन पूर्व उनको सूचित नहीं किया गया तो अपन उनको क्या नहीं कर सकते हैं? हटा नहीं सकते। किसके सदस्य को? राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको अपन हटा नहीं सकते, यानी ये जो सूचना वो 14 दिन पूर्व उनको दी जानी चाहिए। बैठक है इसकी वो वर्ष में 2 बार होनी चाहिए, और प्रत्येक बैठक में जो अंतराल है यानी जो समय है वो क्या होना चाहिए? 6 महीने का होना चाहिए। इसके बाद में लास्ट जो इसका जो गठन में रहता है वो है गणपूर्ति। कुल सदस्यों का 10% या न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? इसमें 10 सदस्य होने चाहिए। तो अपन ने पढ़ा है राज्य की जो विधायिका है उसका जो दूसरा सदन है विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद किसके अकॉर्डिंग कार्य करता है? जस्ट अपन ने पढ़ा है राज्यसभा, संसद का दूसरा सदन होता है, उसी राज्यसभा के अंतर्गत राज्य में क्या होता है? आपका विधान परिषद होता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर